जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि युआंग पैलेस के मास्टर मेई येंजी को नेक्स्ट डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट की फॉर्मेट देखने देते हैं और इधर मेंग छुआन की ग्रैंड माँ उसके अंदर फ्लेम शीट को प्लान कर देती है और उसे फॉर्गिंग फाउंडेशन की बुक देके मेंग छुआन को उस चीज के लिए तैयार करने का प्रोसेस शुरू कर देती है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट के ग्राउंड को देखते हैं जहाँ सभी लोग डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट के लिए जमा हुए थे और इस डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में तीनों ग्रेट गॉड फैमिलीज पार्टिसिपेट करती है और डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट शुरू करने का टाइम हो गया था पर मेंग छुआन और उसके डिसिपल अभी तक नहीं आए थे, जिसपे मिस्टर बाई कॉन्टेस्ट कंडक्टर से कॉन्टेस्ट शुरू करने को कहता है। तभी मेंग छुआन कुई और अपने डिसिपल्स के साथ वहां आ जाता है और मेंग फैमिली के एल्डर डिसिपल कंडक्टर से लेट होने के लिए माफी मांगते हैं, जिसपे वो उन्हें बैठने को कहता है। और अब अनाउंसर अनाउंस करता है कि ये डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट हर 3 साल में एक बार होता है। ये कॉन्टेस्ट प्राचीन काल में युआन डायनेस्टी के द्वारा निश्चित किया गया था, जिसमें मॉन्स्टर्स और हीरोज के बीच में मुकाबला हो सके। तो लॉर्ड ऑफ पैलेस ने इस कॉन्टेस्ट की फर्स्ट प्राइज के रूप में कोलोडोनी लिक्विड की एक बूंद रखी है, जो कि अर्ली युआन डायनेस्टी से लाया गया था। तो इस पे लोग आपस में ये कहते हैं कि ये क्या होता है। तो उसे एक लड़की बताती है कि इस एक बूंद की कीमत 1 करोड़ रुपए है। ये लिक्विड गॉड का एक टूटा हुआ हिस्सा है जो कि एक ऑर्डिनरी पीपल को फॉग द फाउंडेशन ऑफ गॉड करने के एबल बना देता है और फॉग फाउंडेशन से गॉड की रिमेन्स पावर आपके अंदर आ जाएगी। ये कह के वो सबको डेथ और लाइफ सर्टिफिकेट साइन करने को देता है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर सवाल लाइफ डेथ सर्टिफिकेट का है तो ये कॉन्टेस्ट कितना क्रूएल होगा। और सभी का डर देखते हुए कंडक्टर उन्हें बताता है कि अगर आप चाहे तो ये कॉन्टेस्ट एग्जिट कर सकते हैं। तभी मेई येंजी, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करने आता है, जिसपे लोग बातें बनाने लगते हैं कि इसी बंदे ने 15 की उम्र में सीक्रेट टेक्निक जानी थी और ये तो युआंग पैलेस के टॉप मास्टर का स्टूडेंट है और इसी बंदे से सबको आस है कि ये सबसे पहले युआंग डायनेस्टी का गॉड ऑफ द माउंटेन बनेगा। उसे देख के मेंग छुआन भी सोचता है ये बंदा इंटरेस्टिंग है और फिर मेंग छुआन भी उस डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर देता है। उसके बाद सभी लोग उस डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करने आते हैं, पर यून फैमिली का डिसिपल डर के मारे इस कॉन्टेस्ट को क्विट कर देता है। उसी दौरान मेंग छुआन एक बंदे को देखता है और वो सोचता है कि इसकी शॉट बहुत हैवी है, आखिर ये बंदा है कौन। तभी कोई वहां के मेंग छुआन को धक्का देके साइड कर देती है और वो उस डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करती है। जिसके बाद कंडक्टर डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट करता है और वो उस ग्राउंड को ओपन कर देता है जहाँ सारे कंटेस्टेंट खड़े थे और वो सभी एक पोर्टल से नीचे गिर जाते हैं और यहाँ उन सब के नाम के हर्डल्स लग जाते हैं और इधर वो सब मॉन्स्टर वर्ल्ड में भेज दिए जाते हैं, जहाँ कुछ नूब कंटेस्टेंट को मॉन्स्टर शुरू में ही निगल जाता है और मेंग छुआन लैंड करते ही अपनी स्वॉर्ड के साथ मॉन्स्टर को किल कर देता है। और इस डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट को रिंग कंपटीशन से बदल के हंटिंग कंपटीशन में रख दिया जाता है और यहाँ 4 डीमन रियल्म्स है, जिसमें कि वाइल्डरनेस और अदर टेरिटरी में वीकेस्ट मॉन्स्टर है, लेकिन हेवनली टेरिटरी में मॉन्स्टर स्ट्रॉन्गेस्ट है। और हर एक मॉन्स्टर को मारने पे एक डीमन पिल मिलने वाला है, जिसे सप्लाई स्टेशन में जमा करना है और सभी की डीमन पिल से उनकी प्लेसेस डिसाइड होगी और 3 दिन बाद जो भी सबसे ज्यादा पॉइंट के साथ रहा वो विनर होगा। और अब इधर डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट शुरू हो गया था, जहाँ कोई अपने एरोज से मॉन्स्टर को मारते दिखती है और साथ ही सीनियर वूकी भी अपने पंच पावर से मॉन्स्टर को मार रहा था, पर कुछ नूब कंटेस्टेंट मॉन्स्टर के थ्रू ही हंट हो रहे थे। और इधर नंबर 1 पे मेई येंजी का पिलर था और साथ ही सभी के डीमन पिल के काउंट के हिसाब से सभी के रैंक भी बढ़ रहे थे और इधर फिर से मेई येंजी सप्लाई स्टेशन में डीमन पिल्स जमा करवा रहा था। अब अगले सीन में हम मेंग छुआन को जू केव में देखते हैं, जहाँ उसके सामने सैकड़ों फ्लाई वॉर्म डीमन अटैक करने आते हैं। तो मेंग छुआन अपने सीक्रेट टेक्निक 3 ऑटम लीव के दूसरे मूव वाइंडी सॉन्ग को अप्लाई करता है, जिसमें वो सभी डीमंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तभी और भी बहुत सारे वॉर्म डीमन आने लगते हैं, जिसे मेंग छुआन लाइट की स्पीड से काटने लगता है और वो सारे डीमंस को मार देता है और सारे डीमंस पिल कलेक्ट कर लेता है। और इधर बाइगवान भी सप्लाई स्टेशन में डीमन पिल सबमिट करवाता है और उसकी रैंक पिलर 4th नंबर पे आ जाती है। तो ये देख के उसके अंकल मिस्टर बाई उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी मेंग छुआन के डैड एल्डर डिसिपल से कहते हैं कि मेंग छुआन की पिलर अभी तक नहीं हिली है। तो इस पे एल्डर उससे कहते हैं कि देखो क्या होता है, जिसे देख के मिस्टर बाई मेंग छुआन के डैड को चिढ़ाते हैं और वो उसे कहते हैं कि क्या मेंग छुआन जिंदा भी है। और इधर मेंग छुआन फॉर्गिंग ऑफ फाउंडेशन गॉड की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो हमें बताता है कि एक ऑर्डिनरी फॉर्गिंग करने में सालों लग जाते हैं, जिसमें गॉड की पावर हमारे बॉडी में एक्सट्रैक्ट होती है और ये फॉर्मेशन गॉड ब्लेस्ड है, जो कि डीमन पावर को मोल्टन फ्लेम में कन्वर्ट करता है डीमन पिल की हेल्प से। और मॉन्स्टर पावर की वजह से ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही पॉइजनस होता है, क्योंकि ये बॉडी में ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करता है और साथ ही ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल है। और इसी प्रोसेस के दौरान मेंग छुआन की विजुअलाइजेशन वर्ल्ड का बेबी ग्रो कर रहा था, पर ये फॉर्मेशन अभी मेंग छुआन की बॉडी में यूजलेस था। तो वो ये सोचता है कि इस डीमन पिल में इनफ पावर नहीं है, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर ढूंढना होगा। फिर वो सारे डीमन पिल्स को सप्लाई स्टेशन में सबमिट करने जाता है और अब मेंग छुआन की पिलर सीधे नंबर 1 पे चली जाती है, जिसे देख के मिस्टर बाई और मिस्टर यून शॉक हो जाते हैं। और नंबर 1 स्टैंडिंग लाने की प्राइज में मेंग छुआन को युआंग केव का मैप मिलता है और उस मैप के हिसाब से वो रियल्म ऑफ हेवन के रेड डिजर्ट में था। तभी उसके सामने एक बिग मॉन्स्टर आ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपना
अपना ओपिनियन जरूर बताना।